पृथ्वीलोक पर आया दूसरी दुनिया का जादुई घोड़ा। और आगे देखें राजेंद्र और मंगेश के लालच की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में राजेंद्र और रमा नाम के पति पत्नी रहा करते। राजेंद्र एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उससे जो भी आमदनी होती उन पैसों से वह अपना परिवार चलाता। हमेशा की तरह राजेंद्र लकड़ियों की तलाश में जंगल की ओर जाता है कि वहां उसे एक बहुत ही सुंदर घोड़ा घास चरता हुआ दिखाई देता है। इस सुनसान जंगल में इतना प्यारा घोड़ा, लेकिन यह यहाँ कैसे? इतना सुंदर घोड़ा तो हमारे आजू बाजू के 4 गांवों में किसी के पास नहीं है। फिर यह किसका घोड़ा है? लगता है यह रास्ता भटक गया है। मैं एक काम करता हूँ, इस घोड़े को अपने घर ले चलता हूँ। यह जिसका भी घोड़ा होगा वह इसे ढूंढते ढूंढते जरूर आएगा और इतना कीमती घोड़ा लौटाने पर हो सकता है मुझे उपहार के रूप में धन भी मिल जाए। तो चलो मैं इसे अपने घर ही ले चलता हूँ। ले, ए सुंदर घोड़े, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे साथ मेरे घर चलो। तुमने सुना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। मेरा कहना मानो और मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती ले जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये क्या तुम बोल रहे हो? भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि एक जादुई चमत्कारिक घोड़ा हूँ। मैं दूसरे लोक में रहता हूँ। मैं तो पृथ्वी लोक में घूमने आया था। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। ढेर सारा सोना? हाँ, ढेर सारा सोना। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वह जादुई घोड़ा राजेंद्र को अपनी पीठ पर बैठाकर अपनी दूसरी दुनिया में ले जाता है। और वहां ले जाकर उसे ढेर सारा धन देता है। राजेंद्र, तुम मुझे मेरे मालिक को लौटाकर उपहार के रूप में ढेर सारा धन चाहते थे ना? यह लो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे रहा हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊंगा? राजेंद्र, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें जहाँ से लाया था, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से वहीं पहुँचा दूंगा। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। राजेंद्र अपनी आंखें बंद करता है और वहां से गायब होकर उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से उसे वह चमत्कारिक जादुई घोड़ा लेकर गया था। राजेंद्र इतना सारा धन पाकर बहुत खुश होता है और अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी रमा को उस जादुई घोड़े के बारे में सारी बातें बताता है। रमा इतना सारा धन देखकर बहुत खुश होती है। इस धन की मदद से हम एक बड़ा सा मकान बनाएंगे। उस घर में हमारे सुख साधन की सभी चीजें होंगी। मैं अपने लिए ढेर सारे गहने भी बनवाऊंगी और हम गांव के पास ढेर सारी जमीन भी खरीदेंगे ताकि लोग हमें गांव का बड़ा जमींदार समझे। लेकिन इतना सब करने के बाद तो यह धन खत्म हो जाएगा। तुमने उस जादुई घोड़े से और धन क्यों नहीं मांगा? इतने से धन से क्या होगा? तुम कल फिर उसी जंगल जाना और उस घोड़े से और धन मांगना। रमा इतने सारे धन को देखकर और भी ज्यादा लालची हो जाती है।
दूसरे दिन राजेंद्र लकड़ियां काटने फिर जंगल की ओर जाता है कि तभी राजेंद्र को वह जादुई घोड़ा उसी जगह पर घास चरता हुआ दिखाई देता है। राजेंद्र अपनी पत्नी के कहे अनुसार दोबारा उस घोड़े को जाकर पकड़ लेता है और उस घोड़े से कहता है, हे जादुई घोड़े, तूने जो कल मुझे धन दिया था वह धन मैंने अपनी पत्नी को ले जाकर दिया, तो उसने मुझसे कहा कि हमें और धन चाहिए। भला इतने से धन से हमारा क्या होगा? हे जादुई घोड़े, क्या तुम मुझे और ढेर सारा धन दे सकते हो? राजेंद्र, अगर तुम मुझसे और ढेर सारा धन चाहते हो तो मैं तुम्हें और धन दे सकता हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वह जादुई घोड़ा राजेंद्र को दोबारा अपनी जादुई दुनिया में ले जाता है और वहां ले जाकर उसे ढेर सारा सोना देता है और सोना देने के बाद उसे उसी स्थान पर अपनी दिव्य शक्तियों से पहुंचा देता है। उस ढेर सारे सोने को लेकर राजेंद्र अपने घर पहुंचता है, जिसे देखकर रमा बहुत खुश होती है। और दूसरे ही दिन रमा का भाई और राजेंद्र का साला मंगेश उनके घर आता है। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते जीजा जी। अरे साले साहब, कैसे हो और यहाँ कैसे आना हुआ? अरे जीजा जी, अपने गांव में तो कोई काम धंधा है नहीं, तो सोचा कि आपके साथ ही रहकर कुछ काम धंधा शुरू करूं। अरे काम धंधा छोड़, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। तभी रमा अपने भाई मंगेश को जादुई घोड़े की बात बताती है और कहती है कि तू अपने जीजा जी के साथ जंगल जा, वहां जादुई घोड़ा तुझे ढेर सारा धन देगा। तुझे पैसा वैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहन रमा की यह बात सुनकर मंगेश लालच में आ जाता है और दूसरे ही दिन वह अपने जीजा के साथ उसी जंगल पहुंचता है और आज भी वह जादुई घोड़ा उसी जगह पर घास चरता हुआ दिखाई देता है। वह जादुई घोड़ा जैसे ही राजेंद्र को देखता है, वह वहां से भागकर उड़ने लग जाता है और राजेंद्र भी उसे उड़ता देख तुरंत उसकी पूंछ पकड़ लेता है और मंगेश भागकर राजेंद्र के पैर पकड़कर घोड़े के साथ ही उड़ने लग जाता है। अरे जीजा जी, हम यह घोड़े के साथ कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम चिंता मत करो, यह घोड़ा जहाँ जा रहा है बस इसके साथ चलो। जीजा जी, यह घोड़ा हमें धन तो देगा ना? अरे हाँ भाई, जरूर देगा। तुम अपना ध्यान सामने रखो। जीजा जी, यह घोड़ा हमें सचमुच धन देगा? बोलो ना जीजा जी। अरे देगा भाई, जरूर देगा। जीजा जी, यह घोड़ा हमें कितना धन देगा? राजेंद्र अपने कम अकल और लालची साले को ढेर सारा धन बताने के चक्कर में दोनों हाथ जैसे ही फैलाता है कि वह दोनों आसमान से जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। अरे जीजा जी, हम तो नीचे गिर गए और वह जादुई घोड़ा तो चला गया। अरे मेरे नालायक साले साहब, मैंने तुम्हें बार बार कहा कि चुपचाप रहो और तुम हो कि बार बार मुझसे धन के विषय में ही पूछ रहे थे। देखा, ज्यादा लालच करने का नतीजा। अगर आप इसी तरह की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आ सकें।